अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है मोगरा जैस्मीन का प्लांट। इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप भी अपने प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, इसकी ग्रोथ को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है जो कि आप इसे फीड करें जिससे आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग भी करे और इसकी ग्रोथ भी ओवरऑल अच्छी हो। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे प्लांट पर जो है वो एक ही जो इसकी ब्रांच है उस पर 3 से 4 फ्लावर आ रहे हैं। 4 से 5 फ्लावर्स तक भी जो है वो एक ही कली, ये देखें 4 फ्लावर्स जो है वो एक ही ब्रांच पर आए हुए हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। चंद चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके जो है वो अपने मोगरा प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको जो है तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरा जो है प्लांट्स की पुरानी कंडीशन। इस पर जो है वो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत ही स्लो हो रही है। इस पर छोटे छोटे जो है वो अभी नई ब्रांचेस आ रही हैं लेकिन वो बहुत ही स्लो ग्रो कर रही हैं क्योंकि जो मेरे सॉइल में न्यूट्रिशंस की कमी है, जिससे यह है कि मेरा प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो नहीं कर रहा। सबसे पहले जो आप देखें इसकी सॉइल है, इसमें मैंने जो तैयारी की थी इसको रिपोर्ट करते वक्त, तो मैंने इसमें जो कंपोस्ट था वो कम यूज़ किया था और ज़्यादा इसमें जो थी वो नॉर्मल गार्डन सॉइल थी। नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी हमें न्यूट्रिशंस मिलते रहते हैं लेकिन चंद टाइम के लिए, बाद में वो न्यूट्रिशंस जब ख़त्म हो जाते हैं तो प्लांट ग्रो करना जो है वो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। सबसे पहले आपने सॉइल की गुडाई कर लेनी है और इसकी ऊपर वाली सरफेस को आपने जो सॉइल है 1 से 1.5 इंच तक रिमूव कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तकरीबन 2 इंच तक आपने जो पुरानी इसकी ऊपर वाली सॉइल है इसको रिमूव कर देना है। अब बारी आती है इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की। फर्टिलाइज़र जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये है काऊ डंग कंपोस्ट, जो फुली डीकम्पोज है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 1 इंच तक जो है वो आपने इसके ऊपर तय लगा देनी है काऊ डंग कंपोस्ट की या फिर वर्मी कंपोस्ट। काऊ डंग कंपोस्ट में हमें NPK की जो है वो वैल्यू मिल जाती है। मैं इसमें आपको जो ऑर्गेनिक बताऊंगा ये अपना टाइम जो है वो इसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो जल्दी रिएक्शन करती हैं और ख़ास तौर पर जो बिगनर्स हैं वो अभी केमिकल की फ़र्टिलाइज़र यूज़ ना ही करें। इससे ये हो सकता है कि आपकी प्लांट जो है वो ग्रोथ मुतासिर हो सकती है। ऑर्गेनिक अगर आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर दें तो तब भी चलता है। NPK की वैल्यू में बात कर रहा था तो काऊ डंग कंपोस्ट में जो है वो NPK का रेशो जो है वो 2% नाइट्रोजन 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% पोटाशियम होता है। इसके ऊपर वही पुरानी जो आपने इसके पोट में से सॉइल निकाली थी वो ऐड कर देनी है 1 इंच तक और तमाम जो आपने फर्टिलाइज़र ऐड की थी उसको कवर कर लेना है। अब आपने इसे अच्छी तरह पानी देना है और सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है। सॉइल को सॉगी नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि आपका प्लांट गल जाए। जस्ट आपकी सॉइल मॉइस्ट रहे। नेक्स्ट टाइम आप पानी तब भी दें जब सॉइल जो है ऊपर से ड्राई हो। आफ्टर 25 डेज़ का आप रिज़ल्ट जो देख सकते हैं, इस पर जो कलियाँ आना शुरू हो गई हैं और नई नई ब्रांचेज़ अभी आ रही हैं और मज़ीद ऐसी ब्रांचेज़ जो है वो ग्रो कर रही हैं और जो इस पर फ्लावरिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी चंद ही दिनों में। ये आप देख सकते हैं इस पे जो नई ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी बूस्ट हुई है, आप भी देख सकते हैं और आप भी अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 30 डेज़ में जो है वो उस पर अच्छी तरह फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये वही प्लांट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पीछे दिखाया है कि इस पर जो ग्रोथ थी वो बहुत ही कम थी और चंद ही दिनों में जो है उसकी ग्रोथ बूस्ट हुई है और इस पर फ्लावरिंग जो है वो अच्छी आई है। ये एक बेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि आपके गार्डन को अच्छी लुक्स के साथ साथ आपके गार्डन में फ्राग्रेंस को भी फैलाता है। इसका जो फ्लावरिंग सीज़न होता है ये स्प्रिंग से लेकर फॉल तक फ्लावरिंग करता रहता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।